हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चिकन बर्गर। चिकन बर्गर आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिक्की बना लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि टिक्की बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था 150 ग्राम, तो जिसका मैंने बहुत ही अच्छे से कीमा करवा लिया है। ये मैंने शॉप से ही करवाया है। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट बोनलेस चिकन के छोटे छोटे पीस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में चला लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चिकन ले लिया है। अब हमें कुछ मसाले, कुछ स्पाइसेस चाहिए, वो देख लेते हैं जो हमारी चिकन टिक्की को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे। तो देखिए एक छोटा प्याज ले लिया है टुकड़ों में कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर आधा टीस्पून। और यहाँ पे मैंने नींबू ले लिया है, आधे नींबू का रस ले लेंगे। तो ये हमने मसाले देख लिए हैं हमारे। बाकी की हमें जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। अब इसे बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें, तो ये मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। इसे अच्छा सा कलर और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सोया सॉस ले लिया है मैंने, तो डार्क सोया सॉस हम लेंगे 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले लेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्ब चाहिए हमें इसे अच्छे से लपेटने के लिए। आप अगर चाहे तो सिर्फ टिक्की भी बना सकते हैं बिना ब्रेड क्रम्ब के। और देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है, जिसे बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है। अब अंडा हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अंडा नहीं है या आप अंडा नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रीम भी डाल सकते हो, या तो फिर आप जब चिकन लोगे तो थोड़ी सी चिकन पैट ले लेना, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो सके, या तो फिर ये बहुत अच्छे से जूसी टेस्ट दे सके। तो यहाँ पे हमें जो चिकन टिक्की बनानी है वो हार्ड ना लगे, हमें खाने में ये बहुत ही जूसी लगे, इसलिए यहाँ पे हम इसे अंडा डाल रहे हैं। तो देखिए हमने अपनी जो सारी की सारी सामग्री है टिक्की की वो देख ली है। अब हमें बर्गर के लिए जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो अब टिक्की की सामग्री तो हमने देख ली है। अब बर्गर को फाइनली हमें असेंबल करने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, जो सॉस हमें चाहिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 बर्गर के बन लिए हैं। आप आपके चॉइस के हिसाब से इसे ले सकते हैं। तो हमने बर्गर के बन ले लिए हैं 2। लेटस ले लेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी पत्ता गोभी, कुछ टमाटर के स्लाइस। यहाँ पे मैंने कुकुम्बर ले लिया है, जिसे स्लाइस में काट लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास पार्सले अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे चॉप पार्सले ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बारीक कटा धनिया भी डाल सकते हैं। कुछ ऑनियन स्लाइस ले लिए हैं मैंने। आप अगर चाहे तो ऑनियन रिंग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीज़ स्लाइस। तो यहाँ पे 2 चीज़ स्लाइस ले लेंगे बर्गर बनाने के लिए। अब कुछ सॉसेस चाहिए हमें, वो देख लेते हैं। अब सॉसेस में हमें चाहिए रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस और मेयोनीज़। तो यहाँ पे आप टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लिया है, 1 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली सॉस। बटर चाहिए हमें इस पे लगाने के लिए। तो देखिए हमने अपनी सारी की सारी सामग्री देख ली है। अब हम जल्दी से चलते हैं बर्गर बनाने की तरफ। पहले हम क्या करेंगे कि मेयोनीज सॉस तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने मेयोनीज ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इस बाउल में मेयोनीज डाल देंगे। तो आप मेयोनीज जितना आपको पसंद है आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। रेड चिली सॉस डाल देंगे ताकि ये इसे अच्छा सा टैंगी फ्लेवर दे दे। थोड़ा सा केचप डाल देंगे यहाँ पे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज डाल देंगे इसमें। इसे हमें इसी के साथ चला लेना है ताकि इसमें सारा फ्लेवर अच्छे से उतर जाए। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पार्सले डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, तो इसलिए मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे मैंने पार्सले डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। आप यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास पार्सले अवेलेबल नहीं है वो हरा धनिया डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसमें डाल दिया है। सोया सॉस डाल देंगे, डार्क सोया सॉस। अब हमने जो सूखे मसाले लिए थे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, ये सारे के सारे मसाले हमें इसमें डाल देने हैं। नमक डाल देंगे, आधे नींबू का रस डाल देंगे यहाँ पे।
आप अगर चाहे तो आमचूर पाउडर भी नींबू की जगह डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से पीस लिया है और इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे हमने जो अंडा अच्छे से फेंट के रखा है वो डाल देना है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें पूरा अंडा एक साथ नहीं डालना है। हम बस इसमें आधा अंडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे अंडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे अंडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और आधा अंडा मैंने यहीं पर इसे छोड़ दिया है। हमें इसमें पूरा एक साथ अंडा इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अंडा अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो ये थोड़ा सा पतला हो सकता है, जिसकी वजह से ये टिक्की अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा सा मिश्रण अपने हाथों पे ऐसे ले लेंगे और इसकी अच्छे से अपने हाथों से गोल घुमाते हुए टिक्की बना लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे टिक्की बनाएंगे एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि टिक्की थोड़ी सी थिक बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो पैन पे हम जब इसे फ्राई करते हैं तो ये चिकन थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे थोड़ी सी थिक टिक्की बना लेनी है। अब टिक्की को बनाकर हमें इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से लपेट लेना है। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से टिक्की को ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लिया है। अब जब तक कि ये हो रहा था मैंने तेल पहले ही गरम के लिए रख दिया था। तो पैन गर्म हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की। तो ये देखिए पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टिक्की को एक एक करके डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा तेल डाला है इसमें। आप अगर चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तो फिर हल्का सा तेल डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टिक्की को मैंने डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिक्की है वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो टिक्की हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हमने जो बर्गर के लिए पाव लिए थे उसे बीच में से ऐसे कट कर देंगे। दोनों भी बर्गर के पाव को हमें अच्छे से कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे हमने जो बटर लिया था, बटर को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेंगे, फैला देंगे इसे। सारा बटर बहुत ही अच्छे से इस पर लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बटर लगा दिया है हमने। अब जब तक कि ये हो रहा था तब तक के मैंने पैन पहले ही गर्म के लिए रख दिया था। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे टोस्ट करने की तरफ। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे रख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से ये बाकी के पाव भी इस पर रख देंगे। और यहाँ पे अब हमें इसे हल्का सा प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेना है। एक साइड से अच्छे से सिक चुका है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड से भी इस पर हल्का सा बटर लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पाव को अच्छे से सेक लिया है। हमारी टिक्की भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर, तो अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉस डाल देंगे जो हमने पहले ही अच्छे से बना के रखा है। तो सॉस हमें इस साइड पे डालना है। देखिए इस वाली साइड पे हमें सॉस को नहीं डालना है। हमने जो मेयोनीज का सॉस बना के रखा है वो नीचे वाली साइड पे अच्छे से लगा लेंगे। अब सॉस यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से ये पत्ते, थोड़ी सी पत्ता गोभी, बस हल्की सी पत्ता गोभी डाल दी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा पार्सले। अब यहाँ पे आपको इसे कैसे गार्निश करना है ये आप पे डिपेंड है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने ये डाल दिया है। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज। आप अगर चाहे तो थोड़ा सॉस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉस भी डाल दूंगी थोड़ा सा। देखिए सॉस डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अब हमने जो टिक्की बना के रखी है उसे इस पर रख देंगे। तो यहाँ पे टिक्की रख दी है हमने। अब यहाँ पे हमें चीज़ स्लाइस रख देना है। थोड़ा सा डालेंगे पार्सले, फिर से थोड़ा सा टमाटो सॉस। अब सॉस यहाँ पे आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुकुम्बर डाल देंगे यहाँ पे, थोड़े से टमाटो स्लाइस, पत्ता को भी डाल देंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे आपको वेजेस जितने पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑनियन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनियन आप या तो रिंग रख सकते हैं या तो फिर ऐसे स्लाइस करके भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी की सारी सामग्री इसमें डाल दी है। अब इस साइड से हमने जो ब्रेड के स्लाइस लिया था उसे साइज ऐसे सॉस लगा लेंगे और अब हम इसे ऐसे कवर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारा बर्गर कितना खूबसूरत दिख रहा है।
इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।